हेलो एंड नमस्कार आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की सेकंड क्लास करेंगे और इस क्लास में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक टाइप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, तो हम उस टाइप को आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले उसके एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे, देन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आज जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, क्वेश्चन करने का मेथड अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। जो हमारी क्लास से पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिस चैप्टर के भी, हर चैप्टर में एक ही मेथड को अप्लाई करते हैं। हमारी प्रीवियस वीडियोज़ को भी जाके आप देख सकते हैं, चाहे वो किसी भी चैप्टर की हो, एज चैप्टर की हो, परसेंटेज चैप्टर की हो, पार्टनरशिप चैप्टर की हो, तीनों चैप्टर में हमने एक एक ही मेथड को अप्लाई किया। यहाँ भी हम प्रॉफिट एंड लॉस के सारे चैप्टर को एक ही कंसेप्ट के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, बाय सेलिंग 20 आर्टिकल्स ए शॉपकीपर गेट अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। देखो इस टाइप को क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, पहले इसका एक समझिए कि कैसे हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को कर सकते हैं। देखो आपको क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, कि जो प्रॉफिट है वो इक्वल है, किसके इक्वल है, दैट इज सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। प्रॉफिट है जो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स के इक्वल है। बट प्रॉफिट निकलेगा कैसे, जब आपको 4 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस पता होगा। अब 4 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है, यानी कि इन 4 आर्टिकल्स का आपको क्या पता होना चाहिए, प्राइस पता होना चाहिए। वो तो नहीं पता है, जब तक नहीं पता होगा आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे, और प्रॉफिट नहीं पता होगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट परसेंटेज आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो आपको इस क्वेश्चन में देखिए ट्रेडिशनल मेथड अभी समझा रही हूँ, शॉर्टकट मेथड अभी आपको नहीं बताया है। देखिए इस चीज़ को समझिए, कैसे हम लिख सकते हैं, हम लेट कर लेते हैं। लेट कर लीजिए 1 आर्टिकल का जो प्राइस है 1 रुपीज़ है। क्लियर, 1 आर्टिकल का कितना है, 1 रुपीज़। क्वेश्चन में हमें कितने आर्टिकल्स की नीड है, यहाँ पे 4 आर्टिकल्स। तो हम प्रॉफिट के लिए पहले 4 आर्टिकल्स का निकाल लेते हैं। अब ये जो प्राइस है, ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 आर्टिकल 1 रुपीज़, ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है या फिर कॉस्ट प्राइस है। क्लियर, अब आपको ये चीज़ समझनी है, जो चीज़ भी आपको यहाँ दे रखी होगी ना, आप इस चीज़ को वही लेट करेंगे। यहाँ क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो आप लेट करेंगे कि एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 1 रुपीज़ है। तो 4 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4 रुपीज़ हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में आपको कितने आर्टिकल्स की वन है, 20 आर्टिकल्स। तो उसका भी हमें पता होना चाहिए कि कितने आर्टिकल्स सेल करें, उसने बेचे हैं 20। तो 20 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 20 रुपीज़ हो जाएगा। ये सेलिंग प्राइस है, तो ये भी सेलिंग प्राइस हो गया और ये भी सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर, होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं, बिकॉज सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, तो 4 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया, 4 रुपीज़ आ गया। यानी कि जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया, 4 रुपीज़। अब सेल कितने किए थे, 20 आर्टिकल्स। तो 20 आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 20 रुपीज़ है। अब हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। बट प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। जो प्रॉफिट है वो किस पर निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। बट यहाँ तो सेलिंग प्राइस गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, पहले प्रॉफिट का ही फॉर्मूला लिख लीजिए। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस आपको यहाँ फाइंड आउट करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, यानी कि कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या आ गया, दैट इज 16। तो आप यहाँ से लिख पाएंगे 4/16 इंटू 100। सॉल्व करेंगे 4 और इधर सॉल्व करेंगे तो 25। दैट मीन्स जो आपके पास आंसर आ गया वो क्या आ गया, 25% आंसर। ये जो आपने कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करा है, ये कंसेप्ट सिर्फ समझाने के लिए, ये एक्स्ट्रा कंसेप्ट है। आपको एग्जाम में सिर्फ इतना सा सॉल्व करना है, 4/16 इंटू 100। और ये आपको आएगा कैसे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे हम, उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये 4 तो लिखना ही लिखना है। यहाँ पे जो प्रॉफिट लॉस दिया है, बाय में 16 आएगा या फिर यही 20 आएगा या 20 + 4 24 आएगा। ठीक है, 3 चीज़ें ही आ सकती है, या तो आपके माइंड में आएगा 4, या तो आएगा 20, या तो इन दोनों का क्या आएगा, एडिशन, दैट इज 24, या फिर इन दोनों का आएगा सब्ट्रैक्शन, दैट इज 16।
अब इन तीनों में से डिनोमिनेटर में आएगा क्या, आपको सिर्फ वही चीज़ समझनी है। अगर वो चीज़ समझ आ जाएगी तो आपका आंसर विद इन सेकेंड्स, मतलब 5 सेकेंड्स में मुश्किल से लगेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्लियर? होप सबको ये ट्रेडिशनल मेथड के साथ समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसको हम डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड से करेंगे। Now next question is, by selling 20 articles a shopkeeper gets a profit equal to cost price of 4 articles. Find profit percentage. अब प्रीवियस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, वहाँ पे आपको गिवन था सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल और इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा। सेम क्वेश्चन, अगर यहाँ पे आपको प्रॉफिट इक्वल है कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल, तो प्रॉफिट आपके पास कितना हो गया, 4 हो गया। क्लियर? और आपको एक चीज़ समझाई, जो भी यहाँ पे प्रॉफिट के टाइम पे कॉस्ट प्राइस दे रखा होगा वही आपको लेट करना है, और अगर वो सेलिंग प्राइस दे रखा होगा तो वही सेलिंग प्राइस लेट करना है। अब क्वेश्चन में कितने आर्टिकल्स है, स्टार्टिंग में कितने आर्टिकल सेल करें, 20 आर्टिकल्स। तो ये जो रिलेशन है वो किसका दे रखा था, कॉस्ट प्राइस का। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 20 और प्रॉफिट कितना है 4। तो हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ जाएगा, 4/20 इंटू 100 दैट इज 5। कट करेंगे 20, तो आंसर आ गया हमारे पास 20% आंसर। देखिए कितनी जल्दी हो गया। सिर्फ क्या चीज़ समझनी है, ध्यान से देखिए। जो हमें दे रखा होगा, क्या क्वेश्चन में दे रखा था, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। तो ये जो सीपी है, अगर यहाँ सीपी लिख रखा है तो जो स्टार्टिंग में जितने भी आर्टिकल सेल कर रहे हैं वो वही चीज़ हो जाएगी। प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ एसपी लिखा था तो ये एसपी हो गया था, इस क्वेश्चन में यहाँ सीपी लिखा है तो ये सीपी हो गया। ठीक है, अब वो प्रॉफिट लॉस के अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला, जस्ट आपको वही चीज़ देखनी है। अब यहाँ तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में क्या होता है, सीपी एज इट इज आ गया, तो यहाँ आपने लिख दिया 20% इज द आंसर। क्लियर? देखो कितनी जल्दी हो गया। होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, बाय सेलिंग 20 आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स सेल हो रहे हैं, 20 आर्टिकल्स। अ शॉपकीपर गेट्स अ लॉस, लॉस कर रहा है कितना, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स। फाइंड लॉस परसेंटेज। ठीक है, हमें लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला, लॉस बाय सीपी इंटू 100। अब लॉस तो हमें यहाँ पे 4 दे रखा है, 4 लिख लीजिए। अब सीपी फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे अगर एसपी लिखा है तो ये भी क्या हो जाएगा, एसपी। मीन्स एसपी कितना है 20 और लॉस कितना है 4। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सीपी। तो फॉर्मूला क्या होगा, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी की वैल्यू यही तो ये है, सीपी क्या आ जाएगा हमारे पास, एल प्लस एसपी। तो एल प्लस एसपी मीन्स लॉस प्लस एसपी, तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 100। 4 6 24, 2 इंटू 3 एंड 5। तो आपके पास यहाँ क्या आ गया 50/3। इसको आप लिख सकते हैं दैट इज 16 इंटू 2/3% आंसर। क्लियर? देखो क्या चीज़ इसमें करनी थी, बस इन दोनों पे फोकस कीजिए। ये तो लॉस है, आपको पता लग गया लॉस कितना हो गया 4। ठीक है, अभी तक 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर यहाँ एसपी लिखा है तो ये भी एसपी बन जाएगा, यहाँ सीपी लिखा है तो ये भी सीपी बन गया। अब अगर ये सीपी बन गया तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख दीजिए। अगर ये सीपी नहीं बना है तो सीपी निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जब लॉस दे रखा होता है तब फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, और जब प्रॉफिट दिया होता है तब फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। क्लियर? अब सबको ये थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज, by selling 20 articles, shopkeeper gets a loss equal to cost price of 4 articles. Find loss percentage. अब इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, लॉस गिवन है cost price of 4 articles, और आर्टिकल्स कितने 20 आर्टिकल्स। दैट मीन्स ये क्या हो गया आपके पास, सीपी हो गया। तो हमें कुछ प्लस माइनस करने की नीड ही नहीं। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, लॉस दैट इज 4/20 इंटू 100। सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ पे आपके पास लॉस परसेंटेज कितना आंसर आ गया, दैट इज 20% आंसर। देखिए कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये 4 क्वेश्चन समझ आ गया, दैट मीन्स चारों क्वेश्चन का आपको बेस क्लियर हो गया। अब आपको कोई भी क्वेश्चन कुछ भी किसी भी तरीके से दे दे, उसमें कुछ कंडीशन एक्स्ट्रा दे दे, कम दे दे, तब भी आप उस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये तो 4 थे बेस क्वेश्चन, जस्ट आपको समझाने के लिए। अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की साइड। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज,
फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय सेलिंग 100 पेंसिल्स नीरज गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्ट पेंसिल्स, हिज गेन परसेंटेजेस। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एसएससी में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ था, एसएससी सीएचएसएल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या गिवन है, गेन गिवन है यानी कि प्रॉफिट गिवन है, कितना, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंसिल्स। ठीक है, अब कितनी पेंसिल सेल करी है उसने, 100 पेंसिल, दैट मीन्स ये 100 क्या हो गया एसपी और प्रॉफिट क्या हो गया आपके पास 20। तो सीपी फाइंड आउट करना है, तो सीपी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एसपी माइनस पी। तो एसपी कितना है 100 और पी कितना है 20, तो सीपी आपके पास आ गया 80। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रॉफिट हो गया 20, सीपी आपने फाइंड आउट कर लिया 80। क्लियर, इसे यहाँ पे करेंगे 4 और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25% आंसर। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is by selling 66 articles, a shopkeeper get a profit equal to cost price of 22 articles. Find profit percentage. अब यहाँ पे प्रॉफिट आपको क्या गिवन है, कोस्ट प्राइस ऑफ 22 आर्टिकल्स। ठीक है, और कितने आर्टिकल सेल कर रहा है 66, दैट मीन्स ये 66 क्या हो गया सीपी और ये 22 क्या हो गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 दैट इज 3। तो 100/3 हमारे पास क्या होता है 33:1/3% आंसर। देखिए कितनी इजीली सॉल्व हो रहा है। होप सबको क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। स्टिल अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके भी चेकआउट कर सकते हैं, बट कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, by selling 96 articles, a shopkeeper gets a loss equal to cost price of 16 articles. अब आपको लॉस गिवन है क्या, कोस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल्स, और कितने आर्टिकल्स सेल करें 96 आर्टिकल। तो ये 96 क्या हो गया कोस्ट प्राइस और ये 16 क्या हो गया आपके पास लॉस। तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लॉस बाय सीपी इंटू 100। अब 16/96 कट करेंगे, हमारे पास आ गया 6 और यहाँ पे 100/6 परसेंटेज में आपने देखा ही होगा 1/6 का अगर हमें यहाँ पे फ्रैक्शन गिवन है तो उसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं परसेंटेज में, दैट इज 16:2/3% आंसर। इसको और सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा 50/3, हमेशा 50/3 किसके इक्वल होता है 16:2/3%, दैट इज योर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, by selling 144 articles, a shopkeeper gets a loss equal to selling price of 96 article. Loss किसके इक्वल है, सेलिंग 96 सेलिंग प्राइस। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया बट लिखने का वे वही है। और कितने आर्टिकल्स यहाँ पे कर रहे हैं सेल 144। यहाँ पे आपको क्या गिवन था सेलिंग प्राइस, तो ये 144 क्या हो गया सेलिंग प्राइस और लॉस कितना हो गया आपके पास 96। तो कोस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है जब आपको लॉस गिवन होता है, दैट इज सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। सेलिंग प्राइस कितना है 144, लॉस कितना है 96। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 240। हमें क्या फाइंड आउट करना है लॉस परसेंटेज। लॉस किसके इक्वल था 96 और कॉस्ट प्राइस किसके इक्वल है 240 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते हैं हम किसके टेबल पर सॉल्व करें इसे 24 पे कर लेते हैं, साफ दिखाई दे रहा है। 24 पे इसको कट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4 और कहीं कट हो रहा है, हाँ 0 से 0 कट कर लेते हैं। 4 × 10 दैट इज 40% इट्स योर आंसर। क्लियर, होप सबको इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। हमने 1 2 नहीं टोटल 8 क्वेश्चंस इस टाइप के डिस्कस करे हैं। 4 हमने सेम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को लेके डिस्कस करा है, 4 हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेके डिस्कस करा है। इस टाइप के क्वेश्चन स्पेशली एसएससी में देखने को मिलते हैं, या फिर कोई भी किसी भी टाइप का थोड़ा जो मतलब क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें जैसे एमटीएस का एग्ज़ाम है, सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, इन एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी आते हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन उन एग्ज़ाम्स में देखने को मिलते हैं, तो इन क्वेश्चन को भी मत छोड़ना कि हाँ छोटे क्वेश्चन से हमें नहीं करने। कभी कभी ये चीज़ें हमें एग्ज़ाम में फंसा देती है कि किस चीज़ को हमें कोस्ट प्राइस सेलेक्ट करना और किस चीज़ को हमें सेलिंग प्राइस सेलेक्ट करना है। होप आज की क्लास आप सबको पसंद आई होगी। अगेन जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने एग्ज़ाम के लिए खुद को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू।